शिक्षा ही विकास की असली कुंजी है। इसे साबित कर दिखाया है मोहम्मदाबाद नगर के प्रभात नगर कॉलोनी के मोहम्मद इमरान ने। सिविल सेवा परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा की आरक्षित सूची जारी होने पर मोहम्मदाबाद नगर के प्रभात नगर कॉलोनी के मोहम्मद इमरान को सफलता हाथ लगी है। इस सफलता से मोहम्मद इमरान ने जनपद का नाम रोशन किया है। इस सफलता से इमरान के परिवार व इलाके के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। मोहम्मदाबाद नगर के प्रभात नगर कॉलोनी के पीएससी की नौकरी से सेवानिवृत्त मोहम्मद नसरुद्दीन के 3 पुत्रों में निजाम हैदर, आजम अली व तीसरे नंबर पर मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान ने प्राथमिक विद्यालय के बाद मिर्ज़ापुर से प्राथमिक शिक्षा व हाई स्कूल, आजमगढ़ इंटरमीडिएट मऊ से करने के बाद कंप्यूटर साइंस से बीटेक आईआईटी दिल्ली से किया। वह 4 वर्ष तक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी के पश्चात 2020 में दिल्ली में रहकर तैयारी कर यूपी पीसीएस परीक्षा 2021 में सफलता हासिल किया, जिसमें जिला कमांडेंट होमगार्ड का पद मिला था। लेकिन उसने अपनी तैयारी जारी रखी और सिविल सेवा परीक्षा 2022 में शामिल हुआ और तीसरे प्रयास में उसे सफलता हाथ लगी। आयोग की ओर से 89 सफल अभ्यर्थियों की आरक्षित सूची जारी होने पर मोहम्मद इमरान को यह सफलता मिली। मोहम्मद इमरान की सफलता पर परिवार के सदस्यों ने उसका माला पहनाकर व मुंह मीठा कर स्वागत किया। मोहम्मद इमरान के आईएएस बनने से इलाके में खुशी का माहौल है। आइए हम बात कर रहे हैं मोहम्मद इमरान से कि वह इस मुकाम को हासिल करने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना किए और क्या प्रयास किए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपने इस प्रतियोगिता में शामिल होकर इस जगह को पाया है, आपको कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत मेहनत करने के बाद सफलता हासिल हुई है। दिस वाज़ माय 3rd अटेम्प्ट एंड इसके साथ ही घर में बहुत ही खुशी का माहौल है। सभी लोग बहुत खुश हैं और जितने भी लोग मुझे जानने वाले हैं, सब लोग बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, तो बहुत खुशी का माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपने इसके लिए क्या-क्या मेहनत किया? कितनी शिक्षा ग्रहण करना पड़ा? और क्या-क्या आपने कितने घंटा इसके लिए पढ़ाई की? जो भी हो थोड़ा डिटेल। ओके। जी, मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है, वो यहीं मोहम्मदाबाद का जो प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे मैं 1 साल पढ़ा हूँ और उसके बाद कुछ एजुकेशन जो प्राइमरी टाइम की 1 टू 5th है, वो मेरी मिर्ज़ापुर में भी हुई है। उसके बाद जो हाई स्कूल एजुकेशन हुई है, वो मेरी आज़मगढ़ से हुई है। देन इंटरमीडिएट मैंने मऊ से किया है एंड आफ्टर दैट आई गॉट एडमिशन इनटू आईआईटी दिल्ली। फिर वहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से 4 साल बीटेक किया वहाँ पे एंड देन उसके बाद मैंने कैंपस प्लेसमेंट से रिविगो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 4 साल नौकरी करी है। करीब 4 साल, 3 साल 7 महीने के आसपास मैंने वहाँ नौकरी करी गुड़गाँव में। उसके बाद मैंने फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन 2020 के आसपास से शुरू करी है मैंने। देन उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते-करते 1 साल, 1.5 साल गुज़रे। फिर मैंने यूपी पीसीएस का उसको भी क्वालिफ़ाई किया। उसमें 2021 का जो पीसीएस का एग्ज़ाम था, वहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड का पद हासिल किया और फिर सिविल सर्विसेज 2022 का जो एग्ज़ाम है, उसमें जो रिज़र्व लिस्ट रिलीज़ होती है यूपीएससी की, वो 1 नवंबर को रिलीज़ हुई है। तो उसमें 89 कैंडिडेट्स हैं टोटल, 65 जनरल, 7 ईडब्ल्यूएस, 15 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी। तो आई एम 3rd ओबीसी कैंडिडेट इन दैट लिस्ट। इसके लिए आपको कितने घंटा अध्ययन करना पड़ता था? जी, जो अध्ययन है, जो भी पढ़ाई है, चाहे यूपीएससी की हो या किसी भी कॉम्पिटिशन की हो, उसको मेरे हिसाब से घंटे में तौल के देखना इज़ नॉट द राइट पैरामीटर। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो उस टाइम पे इनिशियल फ़ेज़ में जितने भी बच्चे होते हैं तैयारी में, तो उनमें जुनून बहुत ज़्यादा होता है।
तो उस टाइम पे हम ये नहीं देखते कि कितने घंटे पढ़ रहे हैं, जितना समय निकाल सकते हैं जिस भी चीज़ से। अब जैसे खाना खाने में मुझे रूम से मेस जाने में अगर 1 घंटे बीत जा रहे हैं, खाना आने में, खाना खाने में, तो मैं क कोशिश करता था कि मैं उसको कट डाउन करूँ। तो जितना भी टाइम मैंने इनिशियल ईयर्स में कट डाउन कर सकता था, मैंने कोशिश करी। फिर एक बार जब बेसिक एजुकेशन लाइक स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अब सिर्फ़ रिवीजन की ज़रूरत है और जो करंट अफ़ेयर्स है उसको अपडेट करना है। तो उसमें आप मोर और लेस अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो उसके लिए एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। तो उस टाइम पे फिर आपको बहुत ज़्यादा ग्रुप डिस्कशंस की ज़रूरत होती है। तो घंटों में नहीं देखना चाहिए, आपको अपने टारगेट्स डिसाइड करने चाहिए, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और फिर ये देखना चाहिए कि आपका जो टारगेट आपने डिसाइड किया था, वो अचीव कर पाए या नहीं। जी। अच्छा, इस सफलता का श्रेय आप किसको दे रहे हैं? जी यूपीएससी इज़ अ वेरी बिग एग्ज़ाम एंड इस ज़ाहिर-सी बात है, इसमें समय भी बहुत लगता है। जैसे मुझे दिस वाज़ माय थर्ड अटेम्प्ट इन यूपीएससी और इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत अलग-अलग तरीके से सपोर्ट किया। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम माय फैमिली, पापा ने हमेशा सपोर्ट किया। जैसे फर्स्ट 1-2 अटेम्प्ट नहीं हुए, मेरे प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो उसमें हमेशा ये मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया कि मैं निराश ना हूँ, हताश ना हूँ। फिर दोनों भाइयों ने मुझे हमेशा इस बात से सपोर्ट किया कि जैसे मैंने नौकरी मेरे लिए छोड़ना है, इट वाज़ अ वेरी बिग डिसीज़न। तो भैया-भाभी सबने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि फ़ेज़ अभी ठीक है, अच्छा नहीं है बट वी आर विद यू। देन नाना ने हमेशा प्रोत्साहित किया कि यूपीएससी करना है, तो उनका सपोर्ट हमेशा रहता था जब मैं कॉलेज में गया तब भी। क्या नाम है? जी, मेरे नाना हाजी सलीम अंसारी जो जफ़रपुरा मोहम्मदाबाद के निवासी हैं। तो शुरू में हम लोग वहाँ भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो उनका भी गाइडेंस रहता था। फिर अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली अगर हम बात करें जैसे मैं कॉलेज गया तो फिर कॉलेज में मेरे बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त हैं, जैसे खालिद है, यासूब है, सागर, रिदम, निखित, सचिन भी है। तो इन लोगों ने मुझे बहुत प्रिपरेशन के फ़ेज़ में देयर वर अप्स एंड डाउन्स तो दे सपोर्टेड मी। फिर कॉलेज के बाद जब मैं यहाँ पे आया ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता था, तो वहाँ पे भी मेरे कुछ दोस्त बने। फिर मैं 2 साल तैयारी करने के बाद फिर मैं जामिया आरसीए में आया। जामिया मिलिया का जो आरसीए रेज़िडेंशियल कोचिंग अकेडमी होता है, तो वहाँ भी मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त बने। स्पेशली जब मैं इनिशियली जामिया आरसीए आया, तो वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड है मोहिबुल्लाह, ही इज़ ऑलरेडी एन आईपीएस ऑफिसर। तो कॉलेज में मेरे बैचमेट थे वो, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया एज़ इन कि जो आंसर राइटिंग करना है, वो किस तरीके से करना है। फिर उसके बाद मेंस के लिए वहाँ बहुत अच्छा पॉज़िटिव सर्कल था, तो हमने वहाँ पे जितने भी लोग थे उनसे बहुत अच्छी चीज़ें सीखी और सभी लोग एक-दूसरे की सक्सेस में उतना ही इन्वेस्टेड थे जितना मैं था उनकी सक्सेस में। मैं अपनी भी सक्सेस में जितना इन्वेस्टेड था, वो भी उतने ही तरीके से मेरी सक्सेस में इन्वेस्टेड थे। तो ये बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे। तो वहाँ पे भी जितने दोस्त बने, मेंस के लिए प्रिपरेशन में, प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में, उन लोगों ने बहुत हेल्प करी। देन फिर उसके बाद जब मेंस क्लियर हुआ, देन इंटरव्यू फेज़ में बहुत अच्छा मेरा ग्रुप बना, जिसमें 6-7 लोग थे। मैं उनका स्पेसिफिकली नाम लेना चाहूँगा बिकॉज़ दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट बिकॉज़ इंटरव्यू आल्सो प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसमें मेरा बहुत अच्छा मार्क्स रहे हैं मेरे। तो उसमें जैसे आमिर भाई हैं, फिर अरीबा नुमान है, शी इज़ ऑलरेडी एन आईपीएस ऑफिसर, तो उनकी भी बहुत हेल्प रही है। फिर अदील है, खालिद है, फिर शाहिद भाई हैं, फिर हबीब है, हबीब गॉट इंटू आईपीएस इन द फर्स्ट लिस्ट इटसेल्फ। तो इसी साल में हबीब का भी सिलेक्शन हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो जामिया आरसीए जब मैं गया, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लोगों का सर्कल मिला, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग सेलेक्टेड थे यूपीएससी में और कुछ लोगों का सिलेक्शन अभी हुआ और इसके अलावा बहुत सारे लोग यूपी में भी सेलेक्टेड थे, स्टेट पीसीएस में भी। तो उन लोगों ने मुझे बहुत अलग-अलग तरीके से गाइड किया कि कौन-सा आंसर कैसे लिखना है या इंटरव्यू में कैसे बोलना है। हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू भी शेड्यूल करते थे। डेली हम लोग एक-दूसरे का इंटरव्यू लेते थे वहाँ पे इंटरव्यू फेज़ में। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट हमारा रहता है कि वहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें भी वहाँ पे हमारे मॉक टेस्ट हुए जो मेंस की प्रिपरेशन थी, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहे वो लोग। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो बहुत सारे लोगों का बहुत अलग-अलग फ़ेज़ेज़ में कंट्रीब्यूशन है और मतलब बहुत सारे लोगों का मैं अभी नाम भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा है। तो इट इट वाज़ अ वेरी अच्छा, लॉन्ग जर्नी। आज के युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, आज के जो भी यूथ हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि दे शुड बी पॉज़िटिव इन देयर अप्रोच एंड जो भी एक गोल डिसाइड करते हैं, तो उसमें सक्सेस
जो है मे बी इट कैन बी डिलेड, बट आपको अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखनी पड़ेगी और उसके साथ आप मेहनत करते रहिए। हो सकता है कभी-कभी कुछ चीज़ें किस्मत में नहीं लिखी होती हैं, तो वो नहीं मिल पाती हैं, बट आपको उससे हताश नहीं होना है। एंड स्पेसिफिकली फॉर दिस एग्ज़ाम कि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग एग्ज़ाम एंड इसमें टाइम लगता है। तो आपको अपना पॉजिटिव अप्रोच रखते रहना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। जी। ठीक, धन्यवाद। एक बार फिर आपको बधाई। समाचार में बने रहने के लिए देखते रहें समाचार।